Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तान begs for India's help. जाकिर नाइक बैन for जुम्मा खुतबा. पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन. अब दोबारा से जो है वो आप लोगों को पता है कि जाकिर नाइक जो है वो एक मजहबी रहनुमा है और वो आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने जो है वो इंडिया की जो है वो बड़ी ही तारीफ कर दी कि इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मजहब के हो, इंडिया के लोग जो है वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो अब ये बात जो थी वो किसी तरह से भी पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो पाई, तो इसके लिए जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया की हेल्प मांगी है और जाकिर नाइक को बैन किया जुमा खुतबा के लिए। अब इस पे जो है पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो तो हम वीडियो के अंदर जाके जानेंगे। आप लोगों का क्या रिएक्शन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मेरा क्या रिएक्शन है वो वीडियो के अंदर जाके आप लोगों को पता चलेगा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना तुम लोगों ने। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आने से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि भाई हमसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें मत बांध लीजिएगा, हम अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, एससीओ मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो वो उनसे मौसम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि लाहौर में सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है। जिस तरह का स्मोक दिल्ली में पाया जाता है उसी तरह का स्मोक लाहौर में भी पाया जाता है। लिहाजा वो डॉक्टर एस जयशंकर से मौसम के हवाले से बातचीत करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के जो तजारती मामलात हैं वो एक बार फिर से बहाल हो जाएं, और ख़ासकर इंडिया ने जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट के ऊपर 200% टैक्स लगाया हुआ है उस पर छूट मिल जाए। इसी सारे मामले पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा बात करेंगे हमारे साथ। मैं तो सबसे पहले ये पैगाम देना चाहता हूँ कि असल मसला ही ना ये स्मोक का है, ना ही कोई हिंदुस्तान से कोई ये मसला है कि राब्ता नहीं हो सकता। राब्ते इनके सबके होते हैं, सबकी मुलाकातें हैं, बिज़नेस भी चलते हैं, सारे मामला होते हैं। फ़ॉरेन कंट्री में जाके ये सारे बैठते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर ये सारे बैठते हैं। हमारे मुल्क का जो असल इशू है, ये जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि स्मोक होगी और उसके ऊपर क्या होगा या आगे पॉइंट क्या होंगे। देखिए, हमसे कोई एक चीज़ करते हैं, हमारे मेन काज जो है वो पीछे चले जाते हैं। कश्मीर का मसला है वो भी बैक पे चला जाता है। हमारे अपने दिफा का मसला है, देखें हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है, उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पर लड़वाया है, उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े सीएम हो, पीएम वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ देख लें, ये सिर्फ बहाने हिले बयान तक नहीं दे पाते हैं और ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से राब्ते चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मदनियात से लेकर पहाड़ों से लेकर पानी, ज़र्रात, सहरा, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। मसला ये है कि वो लोग अपनी ज़मीन को छोड़कर, अपनी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक जी मौसम के ऊपर बात होगी, फलां होगा, हमारा ये मसला ही नहीं है। ये ढूंढ रहे हैं ना कि किसी तरह इंडिया के साथ बातचीत हो जाए। अगला बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपके घर में आऊँगा, एक अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करूँगा और चला जाऊँगा, मैं आपसे बात नहीं करना पसंद कर रहा। लेकिन आप उनसे उम्मीदें बांध रहे हैं कि भाई वो आएंगे, इसका मतलब आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं किस तरह उनसे बातचीत हो जाए। मतलब आप कितनी इंसल्टिंग बात है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और आप उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया किस तरह से इस खबर को चला रहा है। देखिए जी, अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। हम सऊदीया को तावन किया करते थे। सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे जिम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया है। तो ये जितने बहाने बाकी बनाकर इंडिया के सामने मिनते तर ले, ये एक नहीं है वाकया। ये अभी आप थोड़ा सा इनको की लालच दें, ये IMF हो, ये कोई और इदारा हो, ये उनके सामने बिछ जाते हैं। ये अपने आप को पाकिस्तान के सामने ना जलील करवाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत को खाक पे मिलाते हैं। अब क्या हैसियत है, अगर वो आता भी है पाकिस्तान में तो उसका कौन सा ऐसा मसला है, एक मीटिंग में आ रहा है, वो कोई बिजनेस डील में नहीं आ रहा है, वो भी हमारे ऊपर एहसान करके उसकी वो चापलूसियाँ करके, तो हम अपने मुल्क की अपनी साख खराब कर रहे हैं। हमें लीडर ही वो चाहिए था कम से कम जो गैरत वाला बात कर सकता हो, जो जवाब दे सकता हो। देखिए, इज्जत सबसे पहले प्यारी होती है। अफगानिस्तान है ना उसने किसी का कर्जा देना है,
ना उसने किसी बात कोई वो किसी को कोई बंदा उन पर रोब नहीं डाल सकता है। और हमारे पास सारा कुछ है, एटमी हथियार हैं और हम सबसे ज़्यादा जलील भी हैं। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उनको पाकिस्तान की इज़्ज़त को पहले बहाल करना होगा। देखिए जिस बंदे की इज़्ज़त नहीं है पल्ले, वो चाहे जो मर्ज़ी करता रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये सीएम साहबा हैं, ये सारा ना वो ड्रामेबाजी होती है, ये अपने कारोबार भी इनके वहाँ पे हैं, ये सारी गेम खेल रहे हैं और उनके साथ ताल्लुक बहाल बार बार हर पाकिस्तानी ये बात कहता है। आप माशाल्लाह इस माशरे के पढ़े लिखे शहरी, मैं जानना चाहूँगी ऐसे कौन से कारोबार हैं जो मुस्लिम लीग नून के इंडिया में चल रहे हैं? देखिए बहुत सारे हैं। अब उसमें इनके अपनी फैक्ट्रीज़ के साथ इनके मुआहदे और क्या कह रहे हैं आप? वो ऑफशोर कारोबार होते हैं ना, वो पेपर्स पे नहीं होते, वो ऑन द ग्राउंड पब्लिक के सामने अवेलेबल नहीं होते। वो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, जो साफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। बाकी आपने जो स्मोक की बात की, स्मोक 10-15 दिन के लिए होती है, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं होता। ज़्यादा ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या सांस का मसला होता है। अगर हमें बात करनी चाहिए तो हमारा रावी खुशक हो गया, हमारा सतलुज खुशक हो गया, हमारा चनाब खुशक हो गया, हमारे दरिया जो है इन्होंने उसके ऊपर सैकड़ों बंद बांध दी हैं कश्मीर के पानी के ऊपर। और कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी सबसे अहम है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि कश्मीर को फ्रीडम के ऊपर जो है ना, उनको राइट जो इंसानी बुनियादी इंडिया तो कहता है कि कश्मीर के बारे में बात ही ना करें। पिछले दिनों इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर का मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है स्टेट इलेक्शन करवाए हैं। बीजेपी बेशक वहाँ से जीत नहीं सकी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो उन्होंने बाकी जमातों ने वहाँ से इलेक्शन जीते। और बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने इतनी जो है जिंदा दिलेरी से जो वहाँ पे इलेक्शन करवाए हैं। देखें, यही तो बात है कि सीएम साहबा को बात करनी चाहिए तो इस बात के ऊपर कि सबसे पहले कश्मीरियों का राइट है, कश्मीरियों की फ्रीडम है, उनका इस्तेस्वाब राय है। जब तक आप ये मसले नहीं हल करते जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के मुताबिक अभी पेंडिंग में हैं, तो ये मसले पहले हल होंगे। उसके बाद हम ये छोटे इशू नज़ला ज़ुकाम खांसी बाद में हल कर लेंगे। हाँ जी, पहले हमारी ज़िंदगियां अहम है मुसलमानों की। अभी सर ने बात की कि जैसे भाई ने बोला कि इंडिया में जो है इनकी फैक्ट्रीज़ हैं। सर अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और इंडिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करता है, हमारा जो है बॉर्डर वीज़ा फ्री हो जाता है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं? मैडम देखें, सांप को दूध पिलाने वाली बात है। कोई एक दफ़ा हो, एक सुराख से 2 दफ़ा तो मोमिन नहीं डसा जा सकता ना। ये तो हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमको एक दफ़ा थोड़ी है, हमारे पास बार बार लड़ने हैं। 71 में आए हैं और उससे 65 की जंग हुई है। फिर हमारा कश्मीर का काज है, हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए उन्होंने पॉलिसियाँ की हैं और हमेशा कभी खैर की हमारे पर बात ही नहीं की है। क्रिकेट के मैदान से लेकर, खेलने से लेकर आपकी मुल्क की मईशत तक वो हमारे दुश्मन है। जब तक वो ये नहीं चाहते, देखें वो पाकिस्तान जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान की हम बात करें, जो वहाँ पे मुसलमान हैं उनके मामले में आप देख लें, वो कभी हमारे नबी की तौहीन करते हैं। अभी जो रिसेंटली वहाँ पे मसला बना, एक पंडित ने किया। तो ये चीज़ें हैं कि जो हमारा उनके साथ इत्तेजाद और लड़ाइयाँ हैं ना, जो इख्तलाफ है वो है जो इलामा इकबाल ने कहा था, हमारा नज़रिए का फ़र्क है। नज़रिया पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान का नज़रिया अलग है, वो उनकी सोचें, रहना सहना, कल्चर सब अलग है। तो ये ना कहा करें कि हम कहें कि जी मईशत के हिसाब से मईशत इंशाल्लाह मजबूत होगी, थोड़ा सा इंतज़ार है, अल्लाह ताला हालात बदलेगा इंशाल्लाह। आपको पता है वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है, क्योंकि ना पाकिस्तान की इंडिया के साथ बनती है, ना अफगानिस्तान के साथ बनती है और ना ही ईरान के साथ बनती है। अब देखें अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा है। अभी आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, एक वक्त था कि हम कहते हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज वही अफगानी मुँह भर भर के पाकिस्तानियों को गालियाँ देते हैं। मैडम नहीं देते। सबसे पहली बात है कि इसमें जो लोग नहीं जानते ना, जो क्रिकेट के मैदान से वाबस्ता है, वो थोड़ा सा मैच की वजह से नफरत पैदा कर देते हैं, या कभी पाकिस्तान में कभी वो जो हुकूमत अपना कानून बनाने के लिए उनको चेक करती है, उनका ID कार्ड वगैरह, और कहती है कि जो यहाँ का नहीं वो वापस चला जाए। तो ये कानूनी पॉलिसियाँ हो सकती हैं या वो खेल का मैदान हो सकता है। नफरत नहीं है, हम मुसलमान हैं, अफगानिस्तान से हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं। 40 साल तक हमारी माओं ने, हमारे बड़ों ने दुआएं की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। अफगानिस्तान में हमारी कौन सी कुर्बानी नहीं है। हमने उनको सबसे पहले दरवाजे खोलकर, पाकिस्तान ने उनको बॉर्डर से जगह दी, हमने उनको अपने 20 साल इस पाकिस्तान में अपने सीने पर जगह दी है। तो ये मसला नहीं है कि उनसे नफरत है, ये बस थोड़ा माहौल बना हुआ है। इंशाल्लाह ये माहौल बदलेगा जब थोड़ा सा हमारे पास कोई ऐसा देखे मसला होता है लीडरशिप से, उसने मुल्क को चलाना होता है, उसने लोगों को जोड़ना है, उसने हमसायों से बात करनी है। हमारे किसी के पास जवाब देने के लिए जरूरत नहीं होती है, वो वर्ल्ड बैंक हो, वो IMF हो, हम सब तो उनके सामने लेटने वाले। मैंने पहले भी बताया कि इंडिया ने रिसेंटली पाकिस्तान को ऑफर करवाई है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने हमसे बना के रखी होती तो आज
पाकिस्तान डॉलर के लिए पाकिस्तान को IMF, यूरोप और यहाँ तक कि जो है अमेरिका के पास ना जाना पड़ता, हम इतनी माली इमदाद कर देते पाकिस्तान की। नहीं, हिंदुस्तान में आपको नहीं पता, शायद आप उसके ऊपर किसी से पूछ लें बेशक। हिंदुस्तान में अपने हिंदू अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, उनकी अपनी बड़ी भूख है। वहाँ पे आप नेट पे चेक करें कितने लोग उनके मरते हैं, 100 मामलात हैं। इस तरह से हम नहीं देखे। पाकिस्तान में खुशहाल पाकिस्तान में बहुत हैं। ये जो मायूसियाँ फैलाई जाती हैं ना हर वक्त, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में वैसा नहीं है। देखें, हर बंदा पहले से बेहतर लाइफ गुजार रहा है, पहले से बेहतर खाता है, पहले से बेहतर रहता है, पहले से ज़्यादा उनकी लाइफ आसान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे जो ऊपर लेवल में लोग बैठे हैं ना, उन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ तंग की हुई हैं। उन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर ना डॉन बन के बैठे हैं। उनका यहाँ पे वो फैमिली जो ख़ानदानी सियासत है ना, वो चल रही है। तो कोई ऐसा लीडर आया जिसने मुल्क के हालात बदलने हैं, जिसने इस मुल्क का सोचना है, तो इस मुल्क में कोई कमी नहीं। इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान की चीज़ है, हिंदुस्तान को हमने ही चलाना है, वो हमारा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना। ये अभी लोग कहते हैं, हमने इंशाल्लाह अगर हमारी मईशत थोड़ी दुरुस्त हो, देखें हमारी कितनी भी आप सोच देख लें, कश्मीर से लेकर कराची तक, बंदरगाहों से लेकर रोडों तक, हमारी मईशत जो ज़राअत की है, किसी शोबे में काम नहीं है। कभी आपने सुना है वज़ीर ज़राअत ने हमारी ज़राअत के ऊपर तबसरा किया हो, हमारे किसी मदनियात के ऊपर तबसरा हुआ हो? यहाँ पे सिर्फ खेल रहे हैं सारे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, अल्लाह ताला। भाई की सुन लें, आप क्या कहना चाहें? में RSS की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, और ये आप इनकी रियासतें देख लें, ये मुसलमानों को एज ए ग़ुलाम ट्रीट करते हैं। इनके असम को देख लें आप, इनके जितनी भी रियासतें हैं इनके ऊपर उठा के देख लें। ये बर्मा के अंदर इन्होंने जो किया, अराकान के अंदर किया, असम के अंदर जो कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो वहाँ पे इंडिया के अंदर जो रियासतें हैं, छत्तीसगढ़ है या जो भी है, वहाँ के हिंदुओं की हालत भी देख लें, मुसलमानों की हालत देख लें। ये अपने जो इनका है ना वहाँ पे कॉन्सेप्ट के दलतों को और ब्राह्मणों को, ये ऊपर नीचे ज़ात का जो, ये मोदी आया ही उस नज़रिए के ऊपर है कि ये हिंदुत्व को डोमिनेंसी में लाना चाहता है, उसको दुनिया अपने पावर में लाना चाहता है। तो ये मुसलमानों के साथ खैर खा नहीं है। आप उनके इश्यूज़ उठा के देख लें इंडिया के मुसलमानों के, वो तो रो रहे हैं, उनको बेचारों उनको राइट नहीं मिलते, उनकी बात कोई नहीं सुनता। और फेक इलेक्शन करवा के और झूठे तरीके से धांधली ज़्यादा इलेक्शनों से मोदी जो है वो ऊपर आता है। उसके सबको पता है कि इसके पीछे कौन सा बिजनेसमैन कितना इन्वेस्टमेंट करता है, कैसे ये मीडिया को ख़रीदते हैं और किस तरह से ये सारे वोट को बदलते हैं। तो वो बेसिकली हिंदुत्व सोच को अप्रोच कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के साथ जो ऑफ़र के वो कह रहे हैं कि हम आपकी माली मदद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो। जहाँ तक बात आपने की ना ट्रेड की, क्या हमारी CM साहबा कहती हैं कि वहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, हम ट्रेड करें उनके साथ। किसी का एहसान लेने से बेहतर है, हमारी IT इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी कि हम इंडिया से ऊपर थे फ्रीलांसिंग में। हमारे पास प्रोजेक्ट्स इतने आते थे। और आज मेरे पास मेरा दोस्त है, टॉप रेटेड है फाइबर पे, कहता पहले मेरे पास रोज़ाना प्रोजेक्ट्स आ रहे होते थे, लेकिन अब हमें क्लाइंट आके कहता है आपका इंटरनेट सही नहीं है। हमारा जो अपना मसला है, हम अपने मुल्क को खुद ही डुबा रहे होते हैं, खुद ही पाबंदियाँ लगा के। अब ट्विटर जो है वो बैन कर देते हैं, किस वजह से? और ख़ुद VPN लगा के मैं रोज़ाना देखता हूँ, नोटिफिकेशन आया होता है मरीम नवाज़ ने या किसी भी सियासतदान ने, उन्होंने जो है ना ट्वीट किया होता है। इसी तरह हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है, कोई एक पेमेंट गेटवे नहीं है जहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकें। और ये बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग के लिए इशू है कि हमें पेमेंट्स जो है ना 3 जगहों से घुमा के लेनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारा टैक्स कट जाता है। तो अगर हम अपनी IT इंडस्ट्री के अंदर देख लें, हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है और यूथ सारी काम करने वाली है, मेहनती है। ट्रेड भी गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। क्रिकेट मैच नहीं आपस खेलने में हमें इतना मसला होता है, जाके हम वर्ल्ड कप स्टेजेस में हम जाके उनसे खेलते हैं। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाते, ट्रेड हमने क्या करना है इंडिया के साथ? तो हम वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, हमें नहीं ज़रूरत उनकी। पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज़ कि एक एज अ सेपरेट एंटिटी दे शुड मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली, पॉलिसीज़ अपनी ऐसे बनाएं, छोड़ दें। अगर वो नहीं मुंह लगाना चाह रहे तो क्यों हम उनके मुंह लगें? देखिए, इंडिया के अलावा हम बाकी बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, ईरान की, सऊदी अरेबिया की, UAE की। कोई भी हमें मुंह नहीं लगा रहा ना, कोई तो लगाए, कोई एक तो। चले इंडिया की परवाह नहीं करते, लेकिन बाकी ममालिक भी हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आपने बोला कि हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है, अगर वो हमें मुंह नहीं लगा रहा तो हमें भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। चले इंडिया हमें ना बुलाए, हम इंडिया को या नहीं बुलाते, तो बाकी ममालिक तो हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह तो हम अकेले रह जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। असल में आई थिंक इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट हो गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, जब इनका दिल करता है इंटरनेट बंद कर देते हैं, इंटरनेट का तो इशू जब इनका चलता दिल रहता करता है रोडें बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स। और पहले ही अपनी पॉलिसियाँ ठीक करें,
ये जो पिछले 1.5-2 साल, पौने 2 साल से जो एक ड्रामा चल रहा है, इसको आई थिंक पहले फुल स्टॉप करेंगे तो तब ही मुल्क की बहाली होगी। हम मुल्क की बहाली पे सोच ही नहीं सकते जब तक हम पहले ही आपस में हम लड़ें। हम यूनाइटेड ही नहीं हैं जब तक एक यूनाइटेड फ्रंट पे हुकूमत बैक्ड बाय द अवाम, ठीक है, ये एक पपेट हुकूमत है, ठीक है, ये मैंडेट के साथ नहीं आए तो ये कैसे फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान में आके बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, और बलूचिस्तान में आप देखें कि 20 माइनर मारे गए हैं। इस तरह कोई इन्वेस्टर हमारे बहुत मुल्क में आके मुश्किल। कैसे इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल ऐसी बात है। आई थिंक बड़ी बड़ी टेक कंपनीज वो घबराती हैं कि भाई यहाँ पे एक दिन इंटरनेट आता है, अगले 10 दिन इंटरनेट नहीं आता, ठीक है। आई पर्सनली हैव अ बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, तो जितना इफेक्ट मेरा बिजनेस होता है जब ये इंटरनेट बंद करते हैं मुझे पता है। तो जब हम इधर के रेजिडेंट्स खुश नहीं है कोई तो भी नहीं बाहर का आएगा। बंदा क्यों आएगा? बिजनेसमैन बंदा हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ की वजह से कोई फ़ायदा नहीं है, दैट्स वाई लोग भागते हैं। वो जो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो वो एक मजबूरी के साथ आ रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे, ठीक है। वो मजबूरी के साथ इस तरह आ रहे हैं कि जब उन्हें दुनिया के साथ चलना है, और जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें उनकी शिरकत भी ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले तो वो एक मजबूरी के तहत आएंगे। एक बात, दूसरी ये बात है कि अब नौबत यहाँ पे आ चुकी है कि हमें उनकी मिन्नत समाजत करना पड़ेगी। एक वक्त ये था कि पाकिस्तान की तरफ से तिजारत बंद की गई थी और ये मसला कश्मीर की वजह से किया गया था। आए कि मसला कश्मीर हल हो गया, ठीक है। अगर वो हल ही नहीं हुआ तो फिर आप अपनी ट्रेड कैसे उनके साथ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं? लेकिन सर आप ये देखें ना कि ट्रेड बंद करने भी तो से तो मसला कश्मीर हल नहीं ना हुआ। या तो हम कहते हैं कि ट्रेड बंद करके तो मसला कश्मीर हल हो जाना चाहिए था, तो मसला कश्मीर तो ट्रेड बंद करने से भी हल नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि हमने मिन्नत समाजत उन्हीं की जाके करनी है, हम अपने पाँव पे भी तो खड़े हम हो नहीं ना। खड़े हो सकते। अब भी आप देखिए, ईरान की एक मिसाल ले लें ना, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शन थी, ठीक है। अब आप ईरान का ज़रा विजिट करें, आपको पता चले कि वो कैसी कंट्री है। पाकिस्तान और ईरान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह दूसरे मालिक के साथ भी कंपेयर करें तो हम बहुत डी वैल्यू भी हुए और डीमोरल भी हुए, ठीक है। रही बात इंडिया की, जयशंकर के आने की, तो वो तो अपनी एक मजबूरी के तहत आ रहे हैं। अगर इनकी उम्मीदें इस तरह वाबस्ता हैं कि उनके साथ नहीं, बात बहुत करके कोई मुश्किल ट्रेड है। खुल जाए या उनसे कोई हेल्प मांगी जाए, तो मेरे ख्याल में वो तो क्रिकेट में हेल्प नहीं कर रहे, तो वो आपकी इकोनॉमी में आपकी क्या हेल्प करेंगे? ये तो खुद को खुद जलील करवाने वाली बात है। जब उन्होंने आने से पहले कह दिया है कि भाई हमने किसी और मुद्दे पे आपसे बातचीत नहीं करनी, फिर आप क्यों उम्मीदें बांध रहे हैं? आप इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? हाँ, ऐसी स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए। अपने आप को, अपने घर को सबसे पहले खुशहाल करना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, और बजाय उनकी मिन्नत समाजत करने के उनको अपनी वैल्यू दिखाई जाए, और वो काम हम करेंगे नहीं। हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं, इवन कि ये नौबत आ गया कि हमें इंडिया की तरफ देखना पड़ता है। पिछले दिनों एक बहुत बात भी वायरल हुई, गदर फिल्म का डायलॉग था, सनी देओल कहता है कि अगर हम अपने दरवाजे और ये गेट वगैरह खोल दें तो आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ चला जाए। और इस वक्त मैं हैरान हूँ उस राइटर पे कि जिसने उस वक्त आज लिखा ऐसा था, ही है, और आज ऐसा ही है वाकई। कि अगर वाकई इंडिया अपने दरवाजे खोल देता है तो बहुत सारे पाकिस्तानी उस तरफ चले उबाकर जाएंगे। तंग आके उस तरफ चले जाएंगे। क्यों सर, इसकी वजह भी क्या है? आप देखें ना कि वहाँ पे लोगों को अच्छी रोजगार मिल रही है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ का निज़ाम मिल रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप खोलें 10-15 मिनट के लिए, आप बॉर्डर खोल दें, आप देखें कि आवाम कैसे इंडिया में दाखिल होती है। जी, उसकी वजह बिल्कुल सामने है। देखें, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरा ये है कि जो हमारे, अब सीधे लफ्ज़ों में कहूँ कि हमारे मुल्क को तो बाड़ी खेत को खा गई, ठीक है। तो मतलब ये कहा जाए कि जिन्होंने हमें तवाना करना था, हमें कुशादा करना था, खुशहाल करना था, वही हमें खा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल मुल्क ने नीचे जाना है ना। तो अभी सबके सामने है कि जो पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं, इसके चंद लोग ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। लेकिन सर कहीं ना कहीं इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए
तो पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं। आप देखें कि किस तरह इंडिया मौशी लिहाज से ग्रो कर रहा है, हर मुल्क इस वक्त अपना फ़ायदा दे रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया में जा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यही हमारे बॉर्डर खुल जाएँ तो हो सकता है हमारे हालात ही बेहतर हो जाएँ। नहीं, ये तो बयान अभी पिछले दिनों जब IMF के हम तरले और मिन्नतें कर रहे थे तो इंडिया की तरफ से यही आया था कि जितनी मिन्नत समाज कर रहे हैं, अगर तो हम हमारे साथ इनको बना के रखी होती तो इतने पैसे तो हम हाँ। वैसे ही हेल्प आउट कर देते। तो ये कोई उनकी बड़ाई नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और हमारे जो वक्त के हाकिम हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं उनके लिए शर्म की बात है कि हमें इस लेवल पे ले आए हैं और अभी देखना है कि और किस लेवल पे ले जाते हैं। ओके गाइस, तो ये सारी वीडियो थी, लोगों के इंटरव्यूज थे और अभी जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो फुल तैयारी के अंदर है कि जैसे जयशंकर आएंगे ना वैसे ही उनको जो है ना बस अपना कटोरा सा जो कहते हैं क्या तो वो आगे कर देना, जयशंकर जी कुछ तो करें कुछ तो करें, ठीक है। तो ये है कि भाई तुम लोग नजला जुकाम के ऊपर बात कर रहे हो, तुम लोग मेजर जो चीजें हैं उनके ऊपर बात करो, ठीक है। उनका कोई हाथ पल्ला जोड़ो, उनसे बोलो कि यार प्लीज हमारे ऊपर कोई रहम करे, ट्रेड खोल दे। और ट्रेड खोलने से पहले उन्होंने तो आपके मुल्क में वो आए भी नहीं, देखो उन्होंने पहले ही आपको शट अप कॉल दे दिया कि हमसे नहीं बात करनी, ठीक है। हम तो मेंबर की तरह बन के रहेंगे, हमारी तरफ से चाहे अफगानिस्तान के अंदर मीटिंग हो जाती, हमारी तरफ से चाहे स्पेस के अंदर मीटिंग हो जाती, हमने तो जाना था बिकॉज वी आर मेंबर्स। तो हम मेंबर्स बन के आ रहे हैं, बाकी पाकिस्तान वाले हैं भी पता नहीं क्यों खुश हो रहे हैं। तो जयशंकर जी तो आ रहे हैं तो वो सिर्फ एक एज ए मेंबर बन के आ रहे हैं और उन्होंने एक शट अप कॉल भी दे दिया कि हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। देखिए वो तो अपनी क्रिकेट टीम को लेकर जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते कि अपनी क्रिकेट टीम को यहाँ पे भेज दे। तो सोचे कि उन्होंने जयशंकर को भेज दिया, उनका बड़ा एहसान है, अमेरिका का प्रेशर ना होता तो शायद वो भी ना भेजते। तो ये है कि वो तो मेरे ख्याल से ट्रेड तो बहुत दूर की बात है, ट्रेड मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगी। अब देखिए क्या मरियम नवाज साहिबा के हुस्न का जादू जो है वो जयशंकर के आगे चल पाता है कि नहीं चल पाता। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।